डिटेल पाक के नाम से हूँ। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद के फजल से खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपकी हर दुख को, हर मुसीबत को, हर परेशानी को, बुरी बला को आपसे दूर करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, तौबा की सदा, मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। आज का कलाम मुकद्दस लेकर आपके पास आया हूँ। तो आप सब बहनों भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी से जो भी वीडियो पैगाम को सुनते हैं आगे शेयर लाजमी किया करें, और जो नए आने वाले बहन भाई हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर की कमेंटों में अपना इजहार कर सकते हैं, अपनी बात, अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आप कमेंट करके मुझको बताएंगे तो मेरी इससे हौसला अफजाई भी होगी, और कोई अगर गलती खता हो गई हो तो मुझसे, तो मैं उसको भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस और सुनते हैं। खुदावंद हमको इस कलाम मुकद्दस में क्या हदायत बयान करता है, क्या नसीहत करता है। तो आज का कलाम मुकद्दस हम सीखते हैं। मुकद्दस यूहन्ना, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 27 आयत से लेकर 42 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस और पढ़ते हैं और सुनते हैं। इतने में उसके शागिर्द आ गए और तहज्जुब हो के वो औरत से बातें कर रहा है, मगर किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है, या उससे क्यों बातें करता है। तब औरत ने अपना गड़ा छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा, ओ एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए हैं बताए हैं। क्या जे अल मसीह नहीं? उस पर परवास शहर से निकले और उसके पास आए। इतने में उसके शागिर्दों ने उससे दरखास्त करके कहा कि ए रब्बी कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसी खुराक है जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए शागिर्द आपस में कहने लगे कि क्या कोई इसके लिए खाना लाया है? यस्सु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी बजा लाऊं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि 4 महीने के बाद फसल हो गई? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ और खेतों को देखो कि वो काटने के लिए पक चुके हैं, और काटने वाला मजदूरी पाता है। हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि वो जो बोता है और वो जो काटता है दोनों एक साथ खुशी करें। और उस पर ये तमसील सादक आई है कि एक बोता है और दूसरा काटता है। उसने तुम्हें भेजा है ताकि जिसमें तुमने मेहनत नहीं की है उसे काटो। औरों ने मेहनत की है और तुम उसकी मेहनत में दाखिल हुए हो। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से उसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बताए हैं, उस पर ईमान लाए। पास इन सामरियों ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की, कहा, हमारे पास रहो। चुनाचे वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब और भी बहुत से ईमान लाए।
और उस औरत ने कहा, अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये रियल अल हकीकत दुनिया का नजात दहिंदा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के कलाम मुकद्दस में जो हमने पढ़ा और सुना है, इस वसीले से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। इस वसीले से हमारी सब खताएं माफ़ की जाएं, क्योंकि हम खुदावंद का कलाम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और खुदावंद की हदायत को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस हमारी ज़िंदगियों के लिए बेहतरी का बाइस बने। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, ये एक सामरी औरत की मिसाल है जो वहाँ पानी भरने के लिए आई थी। खुदावंद से बातें की तो खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी का हाल उनको बयान कर दिया कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी है और आप इस वक्त कहाँ पर खड़ी हैं। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, इस कलाम मुकद्दस में हमको उस औरत की गवाही मिलती है सच्ची। मेरी ज़िंदगी की हकीकत मुझको बयान करके बता दिया कि आपकी ज़िंदगी में क्या बीता है, आपकी ज़िंदगी अब कहाँ पर है। तो इस वसीले से उन्होंने बरकत पाई और उस पर ईमान लाई और अपने ईमान की गवाही दी लोगों से जाकर कि मैंने एक आदमी को देखा है जिसने मेरा हाल बयान किया है, मैंने कैसी जिंदगी गुजारी है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ऐ रब्बी कुछ खा लें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन शागिर्दों से कहा, जो मेरे पास खुराक है वो किसी के पास भी नहीं है। वो खुदावंद की तालीम देने के लिए इस दुनिया में आया और उन्होंने आगे यही बयान किया है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि खुदावंद की मर्जी को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको भी चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। तो हमको भी खुदावंद की मर्जी जानने की जरूरत है कि हम खुदावंद की मर्जी को जाने और उनकी बातों को पहचाने, उनकी बातों को पहचान कर उस पर अमल करें और खुदावंद की कोशिश करें कि खुदावंद की मर्जी को पूरा करें। हम दुनिया में रहते हुए बहुत सारी गलतियां, गुनाहों का शिकार रहते हैं, मगर कोशिश करें कि खुदावंद के आगे अपनी हकीकत रखें और खुदावंद से कहें कि ऐ खुदावंद हमारी इसमें मदद करके हम कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गलती, कोई गुनाह ना कर पाए, तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। कोशिश करने से इंसान मंजिल तक पहुंचता है। हम अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम मंजिल कैसे पाएंगे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको आज जरूरत है खुदावंद को पहचानने की, जानने की और खुदावंद की बातों को देखने की और देखकर उन पर चलने की जरूरत है अब हमें। तो इस आखिरी जमाने में सबसे ज्यादा कि हमको आज कलाम मुकद्दस और खुदावंद यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। हमको वो ही हमको रहाई दिला सकता है इन बुरे कामों से, इन बुरी सोबतों से, इन बुराइयों से, इन दुखों से, बीमारियों से जो हमने खरीदी हुई हैं खुदावंद की नाफरमानी करके। अगर हम खुदावंद की फरमाबरदारी करेंगे तो खुदावंद हमारी जिंदगी से तमाम चीजें निकाल कर बाहर कर देगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद हमको इस जिंदा पाक कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे, हमको इस
वसीले से हमारी जिंदगियों में तब्दीली आए कि आज का कलाम मुकद्दस जो हमने पढ़ा और सुना है, इस कलाम मुकद्दस की हिदायत पर गौर करते हुए हम इस जिंदा पाक कलाम को अपने दिलों में लेकर आएं और कोशिश करें कि खुदावंद के करीब जाएं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आपसे छोटी सी आज के माहौल की बात करने वाला हूं। जो आज के दिनों में जो माहौल चल रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, जगह जगह पर सैलाब आ रहा है, पानी इतना इतना दरियाओं में है कि लोग नजदीक नजदीक के लोग डरे बैठे हैं। तो ये आफते ही हैं, अगर हम जाने ना तो ये हम पर आफते ही हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, इन दिनों में हमको ज्यादा जरूरत है कि हम खुदावंद के करीब जाएं और तौबा करें। तौबा करेंगे तो हमको खुदावंद रहाई बख्शेगा। ये होना जरूरी है इन बातों का, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पहले बयान किया है कि इन बातों का होना जरूरी है मेरे आने से पहले। मगर हमको कोई घबराहट नहीं होगी अगर हम खुदावंद की बातों को मानेंगे, उस पर अमल करेंगे, उस पर चलेंगे, तो हमको कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह बसा होगा। हमको कोई खतरा नहीं होगा किसी तूफान का, किसी सैलाब का, किसी आफत का, हमको कोई खतरा नहीं होगा। खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा उस हवाले से कि आपने कैसे इस वक्त में चलना है। ये खुदावंद हमको हिदायत देगा। तो मेरे मोहतरम अजीज भाइयों बहनों, आज के लिए ये कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरे। तो इस कलाम मुकद्दस के जरिए से खुदावंद हमारी जिंदगियां तब्दील करे और हमारी जिंदगियों से हर बुरी सोच को, बुरे ख्यालों को, बुरे कामों को दूर करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही कलाम मुकद्दस। तो चलो आओ मिलकर हम दुआ करें खुदावंद के आगे, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद के आगे सच्ची तौबा करें। तो चलो आओ मिलकर हम तौबा का अमल पढ़ते हैं और खुदावंद से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि ऐ खुदावंद हमको इन गुनाहों से रहाई बख्श। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किए हैं। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक वल की मदद से तुझे हर कहीं नाराज ना करूँ बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँ। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक शिगिर्दानों ते सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी मेरे कर्ज में बख्श, हमें जमैश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यसू। ऐ मुकस्सम मरियम, खुदावंद की मां, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक़्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप पर बेटे रूह कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था पर हमेशा रहेगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत तमाम सी कलीसिया के इस गाँव में बसने वालों के, मेरे पूरे खानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, इस कायनात के, इस मखलूकात के, खास करके तमाम उन बहन भाइयों के जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं, हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से। आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। खुदावंद हमको इस वसीले से बड़ी बरकत दे, हमारे साथ हो, हमारी हर दुख को, हर बीमारी को, परेशानी को हमारी जिंदगी से दूर करे। आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर लाजमी कर देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और कमेंट में जवाब जरूर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो खुदावंद आप सबको इस वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन। मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र हो। खुदा रहम करे।